हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से गवर्नमेंट चैप्टर 3। बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और मेरा नाम है कुणाल वाल्मीकि। तो आज हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है एक्चुअली सरकार। वो सरकार जिसे हम चुनते हैं वोट देकर, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग वोट देते हैं। क्यों देते हैं? सरकार बनाती क्यों है? सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि सरकार हमारे लिए काम कर सके, है ना। अगर एक राज्य में, एक कंट्री में, अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अगर कुछ ना हो, अगर कुछ ना हो, सरकार ना हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं होगा, तो हम अभी भी भूखमरी से जी रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास खाना नहीं होगा, अभी भी हमारे पास नौकरी नहीं होगी, है ना। हमारे साथ आज भी भेदभाव होगा, ठीक है, और आज भी ब्रिटिश हम पर गुलाम करेगी, ठीक है, अगर सरकार ना हो तो। ये हो गया सरकार का मतलब, गवर्नमेंट क्यों और किस लिए होते हैं। आगे तो कुछ फिर से मैं अच्छा बातें लिख के लेकर आया हूँ या लिख के लाया हूँ आपके लिए। बुरा वक्त दो तरह का होता है, एक रोना सिखाता है और एक दूसरा लड़ना सिखाता है ना। कभी कभी किसी लोगों का एग्जाम जब नहीं निकलता 4 साल तक तैयारी करने के बाद, तो वो एक कमरे में रोते हैं, है ना, या अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर, ठीक है। मगर एक ऐसा चीज होता है कि दूसरों से लड़ना सिखाता है। इट मीन्स ऐसा चीज हो जाता है आपके, जब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। ये बात समझ आया? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सरकार किसे कहते हैं? सरकार जो है हर राज्य के अपनी कंट्री में रहते हैं, अलग अलग तरह का डिसीजन ले सकते हैं, है ना। रोड और स्कूल फैसिलिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल को ज्यादा करना, ये भी बिजली मंत्री का काम होता है। अगर गवर्नमेंट एजोटेक एक्शन ले सकता है सामाजिक इशू पर भी, है ना, सर्वल प्रोग्राम्स करवा सकता है, और गरीब बच्चों के लिए भी या गरीब पुअर लोगों के लिए भी हेल्प करता है, जैसे जॉब या बहुत सारे चीजें, सरकारी स्कूल बनाता है। और रेल मंत्री का काम है रेल सर्विस देना। आपको पता है कि एक लाइन पर 2 ट्रेन एक बार टकराती, है ना, कोमंडल एक्सप्रेस कुछ करके ना, एक जगह पे टकराई थी। तो ये गलती हमारी सरकार की थी, इस चीज को ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। तो रेल मंत्री का भी काम होता है कि रेल को सही। आगे देखते हैं, बहुत सारे सम ऑफ रूल्स मेड अप्लाई, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंड रिसोर्सेज। क्या होता है? जैसे बहुत सारे, चाइना हो गई, हम पर कब्जा कर सकती है, चाइना के रसिया हम पर कब्जा कर सकती है ना। हमारे टेरिटरीज जैसे श्रीलंका हमारी यूनियन टेरिटरी है, या अंडमान निकोबार को कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज के लिए भी अपना बाउंड्रीज बनाया गया। तो घर में गवर्नमेंट जो सरकार इस सिर्फ फेल है सिक्योर है। अधिकतर क्या होता है? एलओसी के द्वारा पाकिस्तान में रोड बनाकर चाइना एंटर करना चाहता है इंडिया में, मगर ऐसा कर नहीं पाता, ठीक है ना। इसीलिए चाइना पाकिस्तान जो है भिखमंगा है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा मैं कभी अपने अदर कंट्री का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पर बोला जाता है कि पाकिस्तान भिखमंगा कंट्री है, ठीक है, भिखमंगा कंट्री है। तो चाइना बॉर्डर बना के इधर के इंडिया की ओर घुस सकता है चाइना आराम से, तो ऐसा कर सकता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैव द जॉब। सरकार क्या जॉब देगी? बिल्कुल देती है, सरकार जॉब भी दे रही है। इंदिरा गांधी के समय में हमें नौकरी भी मिला, है ना, अच्छा खासा। अलग अलग प्रोटेक्ट्स या प्रोटेक्टिंग होने के कारण बाउंड्रीज बनाई, जैसे आपका एलओसी हो गया, और एक एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल, एक हो गया चाइना बॉर्डर, एक हो गया पाकिस्तान। अधिकतर हमारे जो रिलेशनशिप है अलग कंट्री के साथ, जैसे यूएनओ में कम से कम 10 कंट्री है या ब्रिक्स है, तो वो शांति पीसफुल रिलेशनशिप करते हैं अदर कंट्री से, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा। जैसे G20 मीटिंग आज रखा गया, तो हमारे इंडिया में रखा गया, तो बहुत सारे मंत्री, अलग अलग कंट्री के मंत्री हमारे इंडिया में आए, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी भी दिया गया, अलग अलग योजना या अलग अलग पॉलिसी बनाते सरकार, पॉलिसी बनाएगी सरकार, ठीक है। जैसे आयुष्मान कार्ड, है ना, उसमें 6 या 7 लाख का बीमा करवाया हुआ रहता है, जिसमें आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं एज ए फ्री। नेचुरल डिजास्टर, है ना, सॉरी, नेचुरल डिजास्टर, है ना, कहीं बाढ़ आना, जैसे केदारनाथ में 2011 या 12 में बाढ़ आया, तो सरकार वहां जाके सब चीज को मेंटेन की, है ना, ऑर्गेनाइज की। उसके बाद एक कम्युनिटी, जैसे कहीं क्राइम हो गया, किसी का रेप हो गया या कोई किसी को मार दिया, उसके लिए कम्युनिटी बनाई जाती है, कम्युनिटी बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जैसा। सुप्रीम कोर्ट में अगर कभी बात नहीं बनता, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बना, ठीक है, तो वो क्या करेगा? हाई कोर्ट की ओर चला जाएगा। हाई कोर्ट में जाके बड़ा चीजों में मतलब अपना
कानून को वहां पे अपना बताएगा प्रॉब्लम को और हाई कोर्ट में दर्ज करवाएगा। तो ये सब चीजें ठीक है। लेवल्स ऑफ कंट्री की बात करें या सॉरी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, सरकार के स्तर, जो सरकार का स्तर होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग चीजों को मैनेज करेगा, जैसे लोकल गवर्नमेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। हरियाणा आसाम में अपना अलग मतलब वो स्टेट हो जाता है, वो राज्य होगा, और सेंट्रल में दिल्ली, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठेंगे, है ना, प्रधानमंत्री बैठेंगे, उनका यही काम है। ये सब चीजें रेल बनाने का काम या रेल की फ्लाइट रेल का जो लाइन बनाने का काम भी किसका होगा, सरकार का होगा, वही देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉ और कानून को देख लेते हैं, है ना। लॉ और कानून, लॉज ऑफ गवर्नमेंट, जो कानून है वो सरकार के द्वारा बनेगा, पहला बात। जब सरकार के द्वारा एक कानून बनेगा तो वो दो तरीके से बनता है। क्या, एक कानून बनाने के लिए एक अपना कुछ रहेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो कानून को पारित करेगा, पॉलिसी बनेगा, वो पॉलिसी एजुकेटिव, उसको बनाने का काम या उसको रन कराने का काम होता है एजुकेटिव का, और न्याय दिलाने का काम होता है जुडिशरी का। तो लॉज ऑफ गवर्नमेंट ये होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा कि जो डिसीजन होगा, ठीक है, जो डिसीजन लिया जाए किसके द्वारा किया, सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी लॉ बनेगा, जैसे मोटर व्हीकल कोई 18 साल का लड़का चला रहा है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, और जब उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, फाइन भरना पड़ेगा। फाइन नहीं भरेगा, क्यों, गलत बात है ना। 18 साल का उम्र का आदमी अगर फाइन नहीं भरेगा, अगर वो फाइन नहीं भरेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का पावर है, यही मेगा डिसीजन लिया गया कि आगे अधिकतर लोग फाइन दे और फाइन सही भी है और देना भी चाहिए। अगर आप गलती करोगे तो, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तो ये लो है। अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा सरकार है वो कितने टाइप्स क्या है, तो पहला गवर्नमेंट का टाइप्स होता है डेमोक्रेसी, दूसरा होता है मोनार्की, और तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। ये भैया डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों का तंत्र, ऐसा तंत्र जिसे हम चुन सके, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। एक होता मोनार्की, जो होता मोनार्की मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बनेगा, वही राज करेगा। ये मोनार्की अभी भी तुम्हारे नेपाल और भूटान में देखने को मिलेगा। और डिक्टेटरशिप की बात करें दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो तानाशाही, हमारे हिटलर जो है एक नंबर के तानाशाही, अभी नहीं है, जर्मन के हिटलर तानाशाही थे एक नंबर, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है। जो पावर ऑफ क्या होता है कि सरकार के पास अपना एक पावर होता है ना। एक स्टोरी है थोड़ा सा छोटा सा, क्या होता है कि इंग्लैंड, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आया, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है ना, एक राजा रहता है, प्रजा रहती है, प्रजा को ना मोनार्की पसंद नहीं आता, बोला अरे भाग साला, बहुत दिन हो गया इसका गुलामी करते हुए साले, ऐसा बोला। तब क्या होना भाई, ऐसा 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 गुलामी करते हुए हम परेशान हो गए, क्यों करेंगे गुलामी, ये साला हमें हटकोड़ा मारेगा और हम इसका काम करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, उस राजा को सभी प्रजा बंदी बना ली और बेटा को क्या किया, घोड़े मिले गए नाव में, वहां पे मेगना काटा करके एक चीज था, मेगना काटा, ठीक है, फॉर्म जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हुआ था, बोले इसको साइन करिए हम आपको छोड़ दें, ठीक है। मेगना काटा साइन करवाने के बाद सब ठीक हुआ। मेगना काटा से ही हमारा डेमोक्रेसी इंडिया में भी आया, यूएसए के द्वारा, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया में क्या है, लोकतांत्रिक है ना। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लोग स्ट्रगल करते हैं, इंडियन पीपल देयर अ प्लेस, अलग अलग जगहों में, अलग अलग दुनिया में, ठीक है ना। वेयर एंड पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल डेमोक्रेसी, यू नो दैट द मेन फीचर डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव पावर इलेक्टेड लीडर। हम क्या करते हैं, अपने इलेक्टेड पावर, जो पावर लीडर इलेक्टेड, जो हमारे लीडर होंगे जो पावर में हो, उन्हें हम पावर देते हैं, इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट का मतलब उसे चुनते हैं और चुनकर उसे पावर दे देते हैं,
और उसे लीडर बना देते हैं। और वो क्या है, वो सरकार जो लोगों का द्वारा सरकार, जो लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, उसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। समझ आया? जो रूल्स बनाएगी या प्रैक्टिसिंग करेगी, मतलब नया नया नियम कानून निकालेगी, और वो भी किसके लिए? हमारे लिए। अब हम लोग बात करते हैं वोट फॉर वुमेन। पहले समय में औरत को अधिकार नहीं था वोट देने का, है ना? औरत नहीं, सिर्फ मर्द ही आगे आगे आ सकते हैं। औरत क्यों आई? औरत तो भैया चूल्हा चौकी करे, रोटी बनाए हमारे लिए भाई, है कि ना? रोटी बनाए हमारे लिए, ठीक है। तो उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, ये इंग्लैंड में हो या कहीं भी। मगर एक समय में यूएसए में भी ऐसा हुआ कि बदलाव हो गया, डायरेक्ट सरकार ने बदलाव कर दिया। यूएसए की जो वुमेन है वो बहुत गरीब थी और पार्टिसिपेशन करने लगी, फाइट करने लगी, सरकार के खिलाफ स्ट्रगल करने लगी औरत कि हमें वोट देने का अधिकार है, हमें भी कुछ है भाई, है ना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही ऐसा चलने लगा, है ना? और इस मूवमेंट से वुमेन सफरेज गुजर रही थी, और ये सफरेज से बहुत बड़ा चेंजेस आ गया, है ना? बहुत बड़ा चेंजेस, परिवर्तन आ गया, और वुमेन्स को भी अधिकार मिला कि आप वोट्स दे सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नाउ वेयर द गवर्नमेंट विलिंग शेयर एंड पावर ऑल यूरोप यूएसए वुमेन्स एंड पावर हैड टू फाइट। ये सब करने के बाद जो है सफरिंग करने के बाद 1928 में या 1920 में राइट टू वोट लाया गया। अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। तो ये सब याद रखिएगा। और बाद में 1928 में ये और बढ़ते चला गया। अब इंडिया की बात करें तो हमें क्या दिख रही है? इंडिया की वुमेन दिख रही है। यहाँ पे भी जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ, बड़े एडल्ट फ्रेंचाइजेस, है ना, एडल्ट फ्रेंचाइजेस के द्वारा पहली बार इंडिया में 1931 में गांधी जी के समय में जब चुना गया इंदिरा गांधी को, फर्स्ट प्रधानमंत्री को चुना गया इंदिरा गांधी 1931 में, तब वोट दिया गया, वो भी हमारे वुमेन और मेल, या मेल और फीमेल दोनों के द्वारा। तो ये चीज समझ आया? वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को दबा कर लाइक करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।